लीजिएगा, भारत में अधिकतर लोगों के पास सपने है, लेकिन वो सपने सिर्फ सपनों में है सर, हकीकत में नहीं है। और यदि किसी के पास सपने हकीकत में भी हो, उसके लिए लक्ष्य नहीं है सर। सपने देखने से पहले भी डरते हैं सर, सपने देखने से पहले ही डरते हैं, पहले ही सोच लेते हैं भैया, क्योंकि क्या सिखाया गया है सर। एक तो हमारे, क्या बोलूं, माफी चाहता हूं, एक तो हमारे पुराने जमाने के जो लोग थे, उनने ये कहानियां बोल के गए कि बेटा जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। अरे पैर इतने फैलाओ कि चादर खुद ब खुद नीचे आए। पैर फैलाने की हिम्मत तो करो, कम से कम। हिम्मत ही नहीं करेंगे, पैर फैलाने की हिम्मत नहीं करेंगे, बताइए। तो समझ समझ की बात है कि हमारे पास सपने होने के बावजूद भी हम उसको लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, उस लक्ष्य पे हम काम नहीं करते। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं अपने चैनल JRCM सभी साथियों को मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों का पुष्पगुच्छ से मैं स्वागत करता हूं। जिस YouTube चैनल में आप लोग मुझे देखते हैं, सबको मैं स्वागत करता हूं। और मेरे चैनल RCM डायमंड बालाजी पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं बात करूंगा सपने और किस तरीके के सपने। अपने सपनों को पूरे करने के लिए कुछ नियम ऐसे बनाइए जो बिल्कुल हमारे उपयोगी हो सके, जो हमारे उपयोगी हो सके। ऐसे कुछ सपने आप सेट कीजिए, उसके लक्ष्य बनाइए, क्योंकि लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो काम नहीं बनेगा सर। लक्ष्य यदि आपके पास नहीं है तो यकीन मानिए कोई काम आपके साथ सेट नहीं होगा। लक्ष्य होना बहुत जरूरी है सर। और सपने लिखने और ना लिखने के लक्ष्य, आपने सपने देखा, सपने देखने के बाद लक्ष्य आपने यदि देख लिया, लक्ष्य सेट कर लिया, वो सपने को यदि आपने नहीं लिखा, यदि लिख लिया और नहीं लिखा, दोनों में क्या फर्क है सर? दोनों में क्या फर्क देखते हैं, ये देखते हैं। सन 1979 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक शोध, मतलब एक प्रयोग किया गया था। शोध के अनुसार क्या बताया गया कि लोगों से पूछा गया, कुछ लोगों से ये पूछा गया कि कितने लोगों के पास लिखित में लक्ष्य है, कितने लोगों के पास लिखित में लक्ष्य है। मैं जो आप लोगों को बोलता हूं YouTube चैनल के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, कई जूनियर, कई सीनियर, कई मेरा जूनियर सीनियर नहीं है लेकिन फिर भी हवा में उड़ा देते हैं। मैं पिछले 3 महीने 6 महीने से आप लोगों को बोलता हूं लिखित में लक्ष्य लिखिए और मुझे दिखाइए अगले मीटिंग में कि सर ये मेरा लक्ष्य है। हवा में, अरे ये बंगाली हमें सिखाएंगे अब है, अब ये बंगाली हमें सिखाएंगे। ऐसे उनकी भावनाएं होती, यकीन मानिए। मैं जिसको, प्लीज सर, जिसने लक्ष्य मुझे नहीं दिखाया, मैं तो यही सोचूंगा सर। और मेरे सोचने ना सोचने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है। आपने यही सोचा, जिसने मुझे लक्ष्य नहीं दिखाया, मेरे जूनियर साथियों की बात चल रहा है, किसी दूसरे टीम की बात नहीं चल रहा है। आपने मुझे लिखित में लक्ष्य नहीं दिखाया तो मैं यही चाहूंगा, यही सोचूंगा कि आपने ये सोच के रखा है कि ये बंगाली मुझे सिखाएंगे, ये कल का ये मुझे सिखाएंगे। मैं यही सोचूंगा सर। कोई बात नहीं, आप चैलेंज लीजिए कि बालाजी सर आपसे ज्यादा ज्वाइनिंग दूंगा हर हफ्ते। चैलेंज लीजिए सर, मैं रेडी हूं सर। हर महीने, हर हफ्ते आपसे ज्यादा ज्वाइनिंग मैं दूंगा, इसकी गारंटी ले लीजिए। क्योंकि इंसान मैं हूं, इंसान आप भी है। मैं यदि सीख रहा हूं तो आप भी सीखिए सर। फिर ये मत बोलिए सर आपने मुझसे पहले ज्वाइनिंग लिया है। आपने मुझसे पहले मतलब आपसे पहले यदि मैंने ज्वाइनिंग लिया है तो मेरे से पहले भी तो और लोगों ने ज्वाइनिंग लिया है, तो उनसे पहले मैं, उनसे भी ज्यादा मैं कमा रहा हूं। और मैं तो खुलेआम बोलता हूं, मैं अपने सीनियर से भी ज्यादा कमाता हूं। इस RCM में गुरुदेव साक्षी है, मैं अपने अपलाइन, अपने सीनियर साथियों से भी ज्यादा कमाता हूं। ये खुलम चैलेंज है सर। ये बिजनेस इतना सुविधा देता है कि जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं सीखेगा, अपनी होशियारी दिखाएगा, वो वहीं पड़ा रहेगा। तो कितने लोगों के पास लिखित में लक्ष्य है सर? और कितने लोग कल मुझे लिखित में, सोमवार को मुझे लिखित में दिखाएंगे कि सर मेरा लक्ष्य ये है, ये देखिए सर। आप हर बात के हिसाब से चलता हूं, 6 महीना चल के देखता हूं, यदि मेरा तरक्की नहीं है तो बालाजी सर मैं आपको अपलाइन, मैं आपको गुरु, मैं आपको सीनियर मानने से इनकार करूंगा 6 महीने बाद। मैं रेडी हूं सर। और उसे पूरे करने के लिए कुछ लोगों से पूछा गया कि कितने लोगों के पास लिखित में लक्ष्य है और उसे पूरे करने के लिए योजना कितने लोगों के पास है।
यकीन मानिए सर, 84% लोगों के पास कुछ निश्चित लक्ष्य नहीं है सर। निश्चित लक्ष्य है ही नहीं। घबराते हैं सर, सपने और लक्ष्य बनाने में भी घबराते हैं सर। पता है ना क्यों? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। दाल रोटी चल रहा था, यदि उसमें एक आध सब्जी और आ जाए फिर तो बाप रे, इतने सब्जी कहां से खाऊंगा, आदत ही नहीं है। तो थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है। और ऐसे लोग फिर शादियों में जाके टूट पड़ते हैं, क्योंकि हमने तो दाल रोटी खाए, यहाँ तो 7 प्रकार के भोजन है। तो थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है। 13% लोगों के पास लक्ष्य तो थे। 13, प्लीज सर, कौन है? भीषम सिंह जी, प्लीज सर। मैं निवेदन करूंगा, भीषम सिंह जी प्लीज सर, बच्चे के हाथ से मोबाइल हटा लीजिए सर, प्लीज, आपसे निवेदन है सर। तो 13% लोगों के पास लक्ष्य तो थे पर लिखित में नहीं थे सर। जैसे हमारे कुछ साथियों के पास लक्ष्य तो सबके पास है। किस किस के पास है? अभी हैंड रेज हो जाएगा, देखिए 100% रिजल्ट आएगा हैंड रेज का, हाथ उठाएंगे जी सर। लेकिन लिखित में किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास है। लिखित में बहुत कम लोगों के पास है। हम लोग मिडिल क्लास के हैं ना तो हम हाई क्लास अपर क्लास के हैं, ना हम लोअर क्लास के, हम मिडिल क्लास के। मतलब हम ना ऊपर जाना चाहते हैं और नीचे वालों से हमें परेशानी है। ऊपर वाले से हम चिढ़ते हैं, नीचे वालों से हमें परेशानी है। हम मिडिल क्लास है। हम ना तो 84% में और ना ही हम 3% लोगों में आएंगे। 3% लोगों के पास लिखित लक्ष्य एवं प्लान था। 3% लोगों के पास लिखित में लक्ष्य और प्लान दोनों ही था सर, कि मुझे कब क्या क्या करना है, क्या चाहिए, कितने दिनों में चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, कितने सालों में चाहिए। मुझे क्या चाहिए, कितने दिनों में चाहिए, कितना क्या, उसके बाद क्या चाहिए, कितने महीनों में चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, कितने सालों में चाहिए। ये सब उनके पास लिखित में होता है सर। और यकीन मानिए, आप यदि लिखित लक्ष्य किसी को दिखाएंगे ना, कोई आपका मजाक आज उड़ा ले, कोई दिक्कत नहीं। वो मजाक जो उड़ाते हैं ना सर, ये हमारे लिए धक्के का काम करता है। आपने कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, ये धक्के का काम करता है। आप किसी को लक्ष्य बोलिए 10 लोगों के बीच में, वो मजाक उड़ा रहा है ना, वो आपके धक्के का काम करता है। हो सकता है कभी आप आरामदायक चेयर में बैठे हैं, कभी आप हो सकता है कि सोए, कभी आप हो सकता है टाइम पास करे। उस समय आपको ये जो लोग मजाक उड़ा रहा है ना, ये बातें आपको याद आएगा कि इन 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 डैश 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 को मुझे करके दिखाना है। फिर आपके अंदर एक एनर्जी काम करेगा, आपके पीछे एक बैक माइंड आपको दौड़ाएगा। दौड़ाएगा तो धीरे धीरे आप सफलता की ओर जाएंगे सर। ये धक्के का काम करता है सर। बोलिए तो, हिम्मत तो करिए, हिम्मत होना चाहिए सर। अब रिजल्ट देखिए सर, रिजल्ट क्या है। 10 साल बाद वे 3% लोग के पास, 10 साल बाद वे 3% लोगों के पास जो कुल आय था ना, 3% लोगों के पास जो कुल आय था, वो उतने पैसे पूरे 97% लोगों के पास था सर। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 100 लोग 100 रुपए, 100 लोग 100 रुपए, समझने की कोशिश करिए। 100 लोग 100 रुपए। अब ये 100 रुपए में से 97 रुपए 3 लोगों के पास था सर। 97 रुपए 3 लोगों के पास था और 97 लोगों के पास 3 रुपए था सर। अब आज भी ऐसा ही है सर। एक मुकेश अंबानी को देख लीजिए ना सर, अकेला मुकेश अंबानी सर कितने लोगों के भारी पड़ेगा? 1 लाख, 1 लाख लोगों पे भारी पड़ेगा। 50-50 हजार रुपए कमाने वाले, 1-1 लाख सर, 1-1 लाख रुपए सैलरी कमाने वाले कितने लोगों के ऊपर भारी पड़ेगा सर? फिर तो करोड़ में चला गया सर। 1 करोड़ लोगों के ऊपर भारी पड़ सकता है। पड़ सकता नहीं, आराम से पड़ेगा। 1 करोड़ इंटू 1 लाख कितना होगा सर? 1 लाख करोड़। उसके पास तो 10 लाख नहीं, 20 लाख करोड़ है, 40 लाख करोड़ है, 100 लाख करोड़ है उसके पास। तो कितने लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है सर वो अकेला इंसान? समझने की कोशिश कीजिए सर। नेक्स्ट देखते हैं सर। अपने सारे सपने जो है, क्या है? पैसे। किस किस के सपने हैं सर? देखिए कई लोगों के चेहरे में स्माइल भी आ गया होगा सर।
पैसे। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाजू में फुल्की खा रहे हो, हैं? जीभ से लार टपकने लगे इसको देख के, हैं? और यकीन मानिए, जब हमारे सामने लाखों रुपए की कोई और गिनता है ना, तो मन में एक बार आता है, यार मेरे पास होता, है ना। हमारे पास सपने एक बड़ा सा शानदार बॉस वाली जॉब मिले, लाइक ए बॉस, बॉस वाली जॉब मिले। हमारे पास ऐसा हो कि सर एक मस्त आईफोन, एक बिंदास मोबाइल हो। आईफोन जरूरी नहीं, लेकिन एक बिंदास मोबाइल हो। हमारे पास शानदार शॉपिंग, कौन चाहते हैं, कौन चाहते हैं शॉपिंग के लिए है ना। तो एक शानदार बाइक हो, एक शानदार घर हो, उसमें कार रखने की जगह हो, एक शानदार कार हो, शानदार सफर करें हम, जहां जाने में 2 दिन लगता है वहां 2 घंटे में पहुंचे हम। एक शानदार सफर, भोपाल को ऊपर से देखने की, किस किस को इतनी शानदार शहर है भोपाल सर, बहुत शानदार शहर है भोपाल। आज देखा मैंने एक यूट्यूब चैनल में, बहुत शानदार है, ऊपर से बहुत नजारा बहुत गजब का दिखता है। तो किस किस को ये सुनहरा मौका चाहिए कि भोपाल को मैं ऊपर से देखूं हवाई जहाज में बैठ के? तो यकीन मानिए सर, एक आम आदमी भी ऐसा कर सकते हैं। आरसीएम का ऐसा कि आप स्टार डायमंड बनने का भी सपने किस किस के पास है सर? सपने तो सपने हैं सर, किस किस के पास है? उसके लिए रोड मैप किस किस ने बनाया, कागज में किस किस ने बनाया? ये प्राथमिक लक्ष्य है सर, आपके प्राथमिक लक्ष्य, आपके सारे सपने और प्राथमिक लक्ष्य जो है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। प्राथमिक लक्ष्य प्लान 3 तरह से सेट करें सर। प्लान जो है 3 तरह से सेट करें। अल्पकालीन लक्ष्य हो सकता है वो 1 साल में पूरे हो जाए, अल्पकालीन 1 साल में। मध्यकालीन लक्ष्य, मिड टर्म गोल बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, मिड टर्म गोल। ये हो सकता है 2 साल लग जाए मिड टर्म गोल के लिए, या 3 साल लग जाए। दीर्घकालीन लक्ष्य, इसके लिए हो सकता है 5 से 7 साल आपको लगे। आपने जो एक बड़ा सा लक्ष्य देखा है कि मुझे एनी हाउ एमराल्ड बनना है, तो आपको हो सकता है 4 साल लग जाए। मुझे स्टार एमराल्ड बनना है, हो सकता है 5 साल लग जाए। मुझे रूबी बनना है तो हो सकता है 7 साल लग जाए। तो ऐसा आपके जो है दीर्घकालीन लक्ष्य। अब इसको हम आरसीएम में सेट करते हैं। आरसीएम में कैसे सेट होगा? अल्पकालीन लक्ष्य आप ये रखिए कि मुझे 100% प्रोडक्ट यूज करना है। अल्पकालीन लक्ष्य आप ये रखिए कि मुझे आरसीएम का 100% प्रोडक्ट। अब कई लोग ये सोचेंगे 100% मतलब मैं अभी दुकान जाऊंगा तो आरसीएम के सारे सामान खरीदना पड़ेगा। नहीं, आपको जो जो घर पे लगता है उनमें से, वो लिस्ट में से, मैंने वो क्या बोला, लिस्ट में से जो जो सामान आरसीएम में मिलता है वो हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। इसे कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूजर। मिनिमम, मैं ये नहीं कहूंगा डायमंड क्लब करे, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आप करे, लेकिन मिनिमम लॉयल क्लब तो करे, विश्वास पात्र तो बने आप। 2500 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे तो करे। मिनिमम हफ्ते में 5 दिन जूम मीटिंग में जरूर बैठे सर, हफ्ते में 5 दिन जूम मीटिंग में जरूर बैठे। ये आपके अल्पकालीन लक्ष्य है सर। आने वाले 1 महीने में आप ये सब काम पूरा कर सकते हैं सर। 1 महीने में, 2 महीने में एक किट बनाए, एक डेमो किट बनाए। डेमो किट किस किस के पास है? एक डेमो किट बनाए। डेमो किट बनाएंगे तभी आप लोगों को समझाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि प्रोडक्ट में दम है, प्राइस में दम है। वाइटल पिन अचीव करे। यदि आप स्टार्टर है तो ओपनर पे जाइए, ओपनर है तो ईगल पे जाइए, ईगल है तो रनर पे जाइए। ऐसे वाइटल पिन अचीव करते जाए। हर 2-3 महीने में एक एक वाइटल पिन आप अचीव करते जाए। और जो हर महीने में चेंज कर सकते सर, वो तो फिर आरसीएम का ये समझ लीजिए वीर है, वीरांगना या वीर है। वो आरसीएम के वीर है या आरसीएम के वीरांगना है जो हर महीने में वाइटल पिन को चेंज कर रहे हैं। अब आते हैं मध्यकालीन लक्ष्य में आप ये लीजिए कि अगले 1 साल में मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे डायमंड क्लब हमेशा करना है। जैसे मैं अभी डायमंड क्लब करता हूं, कई बार सुपर डायमंड भी करता हूं। तो डायमंड क्लब तो मिनिमम आपका साल भर चलना चाहिए। डायमंड क्लब करने से फायदा यह है कि
भीलवाड़ा राजस्थान में 2 दिन 2 रात आपको रहना, खाना, प्रोग्राम, अवार्ड, ये सारी चीजें आपको फ्री, साल भर जो डायमंड क्लब करते हैं। अब आपका एक और लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य आप 6 महीने में भी कर सकते हैं, साल भर में भी कर सकते हैं, टीचिंग का काम। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जूम मीटिंग में बैठने लगे हर महीना, हर हफ्ते में 5 दिन, तो आप धीरे धीरे सीख गए। तो देखिए 3 महीना हुए होंगे मंजू मैडम को, आज वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने लगे और कल उन्होंने प्लान को बताया। सर मतलब किसी को सिखा भी सकते हैं, टीच कर सकते हैं वो। ऐसे धीरे 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 आपके लक्ष्य कहां चला जाएगा, धीरे धीरे 2 से 3 साल के बीच में आपका रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। मैं मोटे तौर पे बात कर रहा हूं सर, हवा में बात नहीं करूंगा। बिल्कुल कोई भी लीडर की तरह मैं हवा में बात नहीं करूंगा कि 6 महीने में रॉयल्टी ले लो, ये हवा में बातें हैं सर। और ले भी रहे तो हमें भी पता है वो कैसे ले रहे हैं, या फिर ले भी रहे हैं तो वो स्थायी नहीं रख पा रहा है सर। तो हवा में बात नहीं करूंगा। आप भले 1 साल नहीं, 1.5 साल नहीं, 2 साल में जीत लीजिए, लेकिन रॉयल्टी 2 साल प्लान करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके मध्यकालीन लक्ष्य होना चाहिए, दीर्घकालीन लक्ष्य होना चाहिए। आप डुप्लीकेट क्रिएट करिए सर। आपने जैसे सिखाना शुरू किया, आप कुछ लोगों को, जिन लोगों ने सीखना शुरू किया, उनको बोलिए कि आप भी सिखाना शुरू कर दो। अब आप सीख चुके हो, आप भी टीचिंग करना शुरू कर दो, सिखाना शुरू कर दो। आप अब स्टेशन विजिट करना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास इतना पैसा आने लगा है कि आप अब ट्रेन में सफर कर सकते हैं, बस में सफर कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाके टीम डेवलप कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाके आप टीम डेवलप कर सके। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक आपका लक्ष्य जो है आपको हासिल ना हो जाए। वो 5 साल लगे, 7 साल लगे, लेकिन जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक ये छोड़ना नहीं है सर। अब आते हैं स्मार्ट वर्क या माइंड वर्क, क्या करना है। तो सोचिए, अपने लक्ष्य के बारे में बताते रहे, अपने लक्ष्य के बारे में आप बताते रहेंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, बताते रहेंगे तो सामने वाला आपको वो चीज समझेंगे। हो सकता है मजाक उड़ाए, हो सकता है उनकी बातें चुभ जाए और आप उनको साबित करके दिखाने में लग जाए कि इन लोगों को तो करके दिखाऊंगा। यकीन मानिए सर, हम जब 2 भाई मध्य प्रदेश में आए थे ना, बुरा माने माफी चाहते हो बोलूंगा, मेरे एक दादाजी ने बोला था, अच्छा अब ये मध्य प्रदेश में जा रहा है, मन की मतलब इनकी पढ़ाई तो गई। वो छोटा सा बच्चा, शायद मैं उस समय 8th क्लास में था, वो बातें मेरी चुभ गई सर। मेरे टीम में भी देखता हूं मेरी बातें चुभ जाता है और वो नेगेटिव डिसीजन ले लेते हैं सर, नेगेटिव डिसीजन ले लेते हैं। पॉजिटिव डिसीजन ले लेते हैं कि बालाजी ने बोला, चुभ गए तो मैं बालाजी को साबित करके दिखाऊंगा। नहीं, वो नहीं करेंगे। पता क्या, भैया कल से मेरे को बुला मत लेना मीटिंग में, कल से मेरे को मीटिंग में बुला मत लेना। मैं उस आदमी की मीटिंग में बैठना ही नहीं चाहता। उस आदमी को बोलने की तमीज नहीं, उस आदमी को चिल्लाता रहता है। हम क्या यहाँ स्टूडेंट थोड़ी ना है। ऐसे नेगेटिव विचार ले लेते हैं। पॉजिटिव क्या होना चाहिए सर? मैंने उस समय पॉजिटिव लिया था कि खानदान में सबसे पढ़ा लिखा बन के दिखाऊंगा, खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बन के दिखाऊंगा सर। और ऊपर वाले ने साथ दिया। इंग्लिश टीचर सर, एमए इंग्लिश, और भी 2-4 डिग्रियां है, डिप्लोमा है। तो ये सारे चीजें आपको पॉजिटिविटी में लेके आना है सर, पॉजिटिविटी में लेके आना है। बताते रहे। लिखित लक्ष्य जो है अपने पॉकेट में रखे, मोबाइल में एक फोटो खींच के रखे कि मेरा ये लक्ष्य है। मैं आपको अपना लक्ष्य दिखाता हूं सर, सॉरी ये प्रेजेंटेशन के बाद दिखाऊंगा, लक्ष्य दिखाऊंगा। मेरा लक्ष्य मोबाइल के सामने दिखता है सर, मुझे क्या करना है। हर प्रोग्राम में बोलते रहे, हर प्रोग्राम में बोलते रहे कि आपका सपना क्या है, अब क्या बनना चाहते हैं। हर रोज पढ़े व मनन करे, उसके बारे में सोचे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये सब काम करेंगे तो यकीन मानिए सर, आपका लक्ष्य पूरा होगा। और आपका लक्ष्य पूरा होगा तो यकीनन आपको मजा आएगा सर, यकीनन आपको मजा आएगा सर। मेरे स्क्रीन, मोबाइल के जो स्क्रीन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर। वैसे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा नहीं पता, लेकिन दिखाना चाहूंगा। ये दिख रहा है सर? चलिए तिरछा कर लेता हूं। ये स्क्रीन पे घर है, गाड़ी है, मेरा जो YouTube चैनल है उसमें कितने सब्सक्राइबर कब तक चाहिए, ये सारी चीजें मैं क्लियर लिखा हुआ हूं। ये स्क्रीन पे मुझे दिखता है और मेरा फोटो है सर।
और मेरा फोटो इसलिए लगाया, ये फोटो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फोटो मैं इसलिए लगाया, मैं अगले 10 से 15 साल भी ऐसे ही दिखना चाहता हूं सर, ऐसे ही देखना चाहता हूं। उसका ऊपर वाले ने मुझे साथ दिया है, वो राज, वो सीक्रेट मेरे पास दिया है, न्यूट्रीचार्ज गामा ओरिजिनल सर, न्यूट्रीचार्ज गामा ओरिजिनल। मैं कहता हूं एक रोटी कम खाओ, लेकिन न्यूट्रीचार्ज गामा ओरिजिनल खाओ सर। न्यूट्रीचार्ज या हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज का मैन, प्रोडाइट, प्रोटीन पाउडर, आंखों से चश्मा उतारने के लिए ब्यू, है ना, ये सारे चीजें लो। और गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल। तेल चेंज करो घर से, घर के तेल, आप न्यूट्रीचार्ज ले रहे हो और घर के तेल चेंज नहीं कर रहे हो, तो सर यकीन मानिए जो न्यूट्रीचार्ज का आपका फायदा हो रहा है, वो आपके तेल पूरा नुकसान कर देगा। तो तेल चेंज करना बहुत जरूरी है। तेल के वजह से आपके पेट में गैस बन रहा है, तेल के वजह से आपके लक्ष्य तो भटक रहे हो ना सर, आप लक्ष्य में तो भटक रहे हो। तेल आप कचरा लेके आ रहे हो और आरसीएम की शुद्ध सामान खा रहे हो, और कहो तो शुद्ध सामान को भी उसी कचरे से ही बना रहे हो, कैसे हो पाएगा सर? एक गिलास आपने दूध लिया, उसमें थोड़ा सा, आप एक काम कीजिए सर, आज आप ये प्रयोग करके ही देखिए सर। एक गिलास दूध लीजिए और उसमें एक ढक्कन कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए सर, एक ढक्कन कोल्ड ड्रिंक। आज जीएल साहू जी ने बताया ना कि कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, पता नहीं आप लोगों के मोह माया कितने उलझे हुए हैं। एक गिलास दूध में एक ढक्कन कोल्ड ड्रिंक डाल के तो देखिए, मैं आगे नहीं बोलूंगा सर, यकीन मानिए ये सस्पेंस है, आप डाल के देखिए क्या होगा नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर मैंने एक गिलास दूध पिया, आपने बालाजी डेली आप बोलते हो एक गिलास दूध पियो आप हेल्दी बनोगे, मैंने पिया 6 महीने में कुछ नहीं हुआ बालाजी। आप, मुझे क्या पता कि आप एक गिलास दूध भी ले रहे हो, साथ में एक दो ढक्कन या लिटिल लिटिल कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हो, मुझे क्या पता, और वो पेट में जाके सब बराबर, सत्यानाश। क्या सत्यानाश करता है, तो आप एक कांच के गिलास में एक गिलास दूध लीजिए, उसमें एक ढक्कन, ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, एक ढक्कन कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक आप डाल दीजिए जिसमें झाज हो, डाल के देखिए आपको रिजल्ट दिख जाएगा सर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुझे सुनते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया आपने, आपने आशीर्वाद दिया, और जो नए साथी है वो, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आशीर्वाद दें, और अच्छे से अच्छा जानकारी। कठोर हो सकता है मेरे शब्द, लेकिन मैं दिल से आप लोगों के लिए बुरा नहीं चाहता, मुंह में शायद हो सकता है, लेकिन दिल से मैं आपको बुरा नहीं चाहता हूं। मैं मुंह से यदि बोलूं तो उसका भी रीजन यही है कि मेरे बुरा बोलने से यदि आपको लगता है कि बंदा बुरा बोलता है, मैं इसको साबित करके दिखाऊंगा। बालाजी 5 साल बाद मुझे मिली है कि सर बालाजी सर आपने बोला था कि आरसीएम में तू सफल नहीं होगा, आज देखिए मैं सफल होकर दिखा रहा हूं। उस दिन मैं मुस्कुराऊंगा सर, उस दिन मैं मुस्कुराऊंगा कि मेरी वो बातें आपको यहां तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।